अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशन चने की दाल का कतली वाला हलवा, या फिर आप इसे चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये बहुत सिंपल से स्टेप और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनकर तैयार करेंगे हम इसे। और अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चने की दाल ली थी, कप में ये 2 कप है, और इसको पूरी रात के लिए भिगो दिया था। भिगने के बाद इस तरह सॉफ्ट हो गई है। अब हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर जो चने की दाल हमने भिगो कर रखी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका सारा पानी हमने ड्रेन कर लिया था। ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 2 कप मिल्क ऐड करेंगे, जो एमएल में जो है 500 एमएल बनेगा, मतलब हाफ केजी जो है मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हमें इसमें चने की दाल को जो है इसके अंदर बॉयल करना है। अच्छा, इस स्टेप में जो है चने की दाल को आपको कंप्लीटली जो है ना ओवर कुक नहीं करना, बस इसमें इतना कुक करना है कि इसमें एक कनी बस रह जाए, मतलब कि 80% ही कुक रह जाए, 20% रह जाए। अब हम इसके अंदर एक उबाल आने देंगे ऐड करने के बाद। ये अब इस तरह से उबाल आ जाएगा, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ये देखिए इस तरह से ऊपर जो है झाग-झाग से आने लगे हैं। अब इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हम हाफ़ कवर करके, मतलब कि थोड़ा-सा हम इसको खुला छोड़ेंगे ताकि ये मतलब ओवरफ्लो ना हो। और इसको हम कवर करके, हाफ़ कवर करके इसको हम तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट जो है वो बॉयल करेंगे ताकि ये 80% कुक हो जाए। अब तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट इसको कुक किया था। तो ये देखिए इसका सारा जो है मिल्क बिल्कुल ड्राई हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर स्टेज पे मिल्क रह जाए तो फिर आप उसको जो है वो थोड़ा-सा हाई फ्लेम करके जो है वो ड्राई कर लें। बस अब ये देखिए इस तरह से चने की दाल मैं चेक कराती हूँ आपको, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बस इसमें थोड़ी-सी एक कनी रह गई है। मतलब कि 80% कुक हो गई है और थोड़ी-सी बाकी है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको किसी भी ग्राइंडर जार में डाल के जो है वो पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको सिल पर भी पीस सकते हैं, उससे बहुत अच्छा जो है इसका जो है स्मूथ पीस कर तैयार हो जाती है। ग्राइंडर में थोड़े से चंक्स रहते हैं इसमें। अच्छा, अब ये इस तरह से मैंने सिल पे पीसी है, आप चाहें तो ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। मैंने सिल पे पीस के इसको रेडी कर लिया है। रेडी करके अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। अब इसके साथ ही मैंने जो है कुछ ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें 20 से 25 बादाम, 20 से 25 पिस्ते, 20 से 25 किशमिश, और ये 100 ग्राम कोकोनट था, इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। और इनको हम पहले मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे ड्राई फ्रूट। इसका हम इस्तेमाल हलवे के अंदर भी करेंगे और गार्निशिंग के लिए भी। अब इसके साथ ही ये मैंने एक थाल ले लिया है, इसके अंदर मैं घी से जो है इसको मैं ग्रीस कर दूँगी। आप कोई भी सीनी ले लें, तसला ले लें, या फिर जो है वो ट्रे वगैरह का यूज़ कर लें इस स्टेज पे। इसको हम पहले घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम जो है इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखे थे अपने, वो ड्राई फ्रूट हम इसके ना बॉटम पे इस तरह से फैला देंगे, ताकि हलवे में ऊपर और नीचे से दोनों तरफ ड्राई फ्रूट जब आते हैं मुँह में तो अच्छे लगते हैं। अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं इसकी चाशनी बनाना। इसके लिए मैंने एक पॉट लिया है, उसमें मैं 2 कप, यानी कि 2 कप ये नहीं है, 1 कप और 3/4 कप जो है मैंने शुगर ऐड की है, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप यानी कि 250 ml जो है वो मिल्क ऐड करूँगी। अच्छा, चाशनी को हमें इतना पकाना है कि हल्की सी, बस एक तार की हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार हो। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है, बस ये जब हम हाथ में इस तरह से चेक करें तो हल्का सा बस चिपचिपापन आए। ये हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है हम 1 कप मैंने 100 ग्राम जो है वो मतलब मावा लिया था, वो खोया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है खोया, खोया ना हो तो फिर आप इसकी जगह जो है ड्राई पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है वो हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही ये मैंने ज़ाफ़रान के जो है कुछ धागे थे, वो मैंने पानी में जो है भिगो के रख लिए थे। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। और उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून जो है केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा खुशबू के लिए। और जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे वो जो है सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे, और थोड़े से मैंने निकाल के रखे हैं, वो ऊपर से हम गार्निश में जो है यूज़ करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर देंगे। अब ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है, इसको एक तरफ रखते हैं हम। अब हम हलवा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक दूसरा पॉट लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप, ये 200 ग्राम के करीब है तकरीबन, प्योर घी यानी कि देसी घी है घर का निकला हुआ, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा-सा मैंने बचा लिया है जो बाद में यूज़ करेंगे हम। और उसके साथ ही मैंने जो चने की दाल पीस के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पे जो है ना हमें बहुत सब्र के साथ जो है इसकी जो है पिसी हुई चने की दाल की जो है भुनाई करनी है।
इसकी भुनाई सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये पूरे हलवे की जो जान है वो इसकी भुनाई के अंदर है। इसीलिए हमें इसे बहुत पेशेंस के साथ जो है भुनाई करनी है। ये तकरीबन हमें जो है 30 से 45 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। अभी मैंने इस तरह देखिए तैयार कर ली थी, ये मुझे पूरे 45 मिनट लगे थे और बहुत अच्छा सा जब कलर आ जाए, बहुत अच्छी खुशबू आने लगे, इस टाइम पूरे घर में महक रही है खुशबू इसकी। तो अब इस स्टेज पे हम जब ये भुन जाएगी बहुत अच्छी तरह, तो हम इसके अंदर जो हमने चाशनी बना के रेडी की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। चाशनी चाहे तो आप पहले से बना के रख लें, बाद में इसमें ऐड कर दें तो इसके अंदर ही वो गर्म हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है उसी टाइम, ताकि थोड़े स्टेप पहले से करके रख लिए जाते हैं तो वो ईज़ी रहता है हलवा बनाने में। ये मैंने आधा घंटा पहले जो है वो चाशनी रेडी करके रख ली थी। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको जो है मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि हलवा जो है पैन को छोड़ ना दे। ये देखिए अब मैंने इतनी अच्छी तरह मिक्स किया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इस स्टेज पे भी आपको मिक्स करने में, कि जब तक जो है ना हलवा पैन बिल्कुल ना छोड़ दे। अब इस बिल्कुल ये रेडी है, पैन छोड़ दिया है। इसी स्टेज में हमने जो घी थोड़ा सा बचा के रखा था उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून और ऐड किया है इसके अंदर। घी सारा नहीं ऐड किया, बस 2 टेबल स्पून ऐड किया है। ये तकरीबन जो है आपका इसके अंदर जो है 180 जो है ml के करीब जो है वो घी इसके अंदर यूज़ हो जाएगा। 200 ग्राम मैंने लिया था, उसमें 180 ml यूज़ किया है। अब ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो पैन अपना जो है थाल ग्रीस करके रखा था वो हम इसके अंदर हलवा ऐड कर देंगे जमाने के लिए। इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे और हमें अब इसे किसी भी स्पैचुला की मदद से, कोई स्पैचुला ले लें या कोई कटोरी, ग्लास, जिससे इसको अच्छी तरह से जो है स्प्रेड कर लें, अच्छी तरह से फैला दें ताकि ये इक्वल हो जाए चारों तरफ से बिल्कुल। ये मैंने इस तरह से सारा से इस अपने स्पून से ही, मतलब इससे आराम से हो गया था, स्पैचुला से इससे मैंने कर दिया है। और ऊपर से हम इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट रखे थे कट करके, वो हम इसके अंदर जो है वो गार्निश के लिए ऊपर से ऐड कर देंगे और किसी भी जो है कटोरी से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो इसके ऊपर चिपक जाए, मतलब सेटल हो जाए। और अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा होने लगेगा तो हम इसके अंदर कट लगाएंगे। कट आप मर्ज़ी से लगा लें, जिस तरह के भी आप शेप में इसको कटिंग करना चाहें। जब हल्का सा गर्म हो उसी स्टेज पे लगाइएगा, बाद में जब थोड़ा सा हार्ड होता है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसको। अब हम जब पूरा कंप्लीटली ये ठंडा होगा तो फिर हम आप इसके पीसेस निकालेंगे। अच्छा, मैंने जो पीसेस थे वो थोड़ा सा गर्म ही था, उसी में निकाले थे। आप जब बिल्कुल हलवा ठंडा हो जाए, जब पीसेस निकालिएगा तो ईज़िली निकल जाएँगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे कट लगा दिए हैं इसके अंदर, हलवे के अंदर सारे कट लग चुके हैं। अब मैं इसको आपको निकाल के भी चेक कराती हूँ। ये कितना सॉफ्ट, रिच और मज़ेदार बनकर जो है चने की दाल का कतली वाला हलवा बनकर तैयार होता है। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और ये बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला बनकर तैयार हुआ है। अगर आपने एक बार ये ट्राई कर लिया तो सब घरवाले आपकी तारीफ़ों के पुल बाँध लेंगे। अगर आपको रेसिपी चने की दाल के कतली वाले हलवे की, या फिर चने की दाल की आप इसको बर्फ़ी भी कह सकते हैं, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट में फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।